नमस्कार साथियों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरे देश में चर्चा का विषय तब बनते हैं जब वह कोई कांड करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री एमएमएस से लेकर लड़कियों की जीन्स सब चीजों पर विश्व स्तरीय ख्याति आज प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्रपति शासन हो या एक ही पार्टी के तीन मुख्यमंत्री बनाना हो, कांग्रेस और भाजपा राज्य के लोगों को सब कुछ करके दिखा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम यह सुलझाने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो चुके सत्ता के दागों को और समझते हैं उस डर को जिसकी वजह से उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी भी कैबिनेट मंत्री तक स्वयं तय नहीं कर पा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके बाद इस विषय पर अपने कमेंट करें और साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी अवश्य करें। साथियों, पिछले 2 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बार दिल्ली उड़ने के साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार की खबर भी उड़ने लगती है और लगातार उड़ती हुई आ ही रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उत्तराखंड के नेता हमेशा दिल्ली के पपेट यानी तोते बनकर रहे हैं। जहां पूरे उत्तराखंड राज्य के लोग अपने पहाड़ का देवता मनाने में लगे रहते हैं, वहीं उत्तराखंड राज्य के नेता दिल्ली के अपने इष्ट और पितृ देवताओं से भी बड़े देवताओं को मनाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के नेताओं को दिल्ली का मसान या खवेज ज्यादा लगा रहता है, इसीलिए यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, विधायक, सांसद सब के सब खिचड़ी चढ़ाने दिल्ली जाते रहते हैं। हमारे राज्य के नेता इतने कमजोर हैं कि कैबिनेट बदलने दिल्ली गए मुख्यमंत्री वाली खबर इस दिन राज्य के मुख्यमंत्री ही बदल गए, इसमें तब्दील हो जाए इसका पता तक नहीं चल पाता है। उत्तराखंड सरकार की जिस कैबिनेट में 12 मंत्री हो सकते हैं, उसमें आज केवल 7 ही मंत्री हैं। साल भर से समाज कल्याण और परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय खाली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास आज के दिन 2 दर्जन से ज्यादा विभाग हैं। यह बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस राज्य ने 50 से भी ज्यादा विभागों की मलाई खाने वाले मुख्यमंत्री भी देखे हैं। खैर, गुटबाजी का अड्डा बन चुकी उत्तराखंड की राजनीति में पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड भाजपा सरकार पर कवर पेज में भले ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखता है, लेकिन इसके भीतर के पन्ने कांग्रेसी हैं। इसे वर्तमान उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट में देखकर भी समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में कुल 7 मंत्री हैं और 7 में से 4 मंत्री ऐसे हैं जिनका गोत्र मूल रूप से कांग्रेसी रह चुका है। अब सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री बनाने से डरती क्यों है? 2007 की खंडूरी सरकार हो या 2017 की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी 12 कैबिनेट मंत्री वाली कोई सरकार नहीं रही। मौजूदा विधानसभा में 47 सीटों के बावजूद भाजपा सरकार में केवल 7 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट में गढ़वाल से 5 विधायक शामिल हैं और कुमाऊं से केवल 2 विधायक हैं। कुमाऊं से कैबिनेट में शामिल दोनों मंत्री कांग्रेसी गोत्र के हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कुमाऊं से ही हैं। अब जरा इनके कैबिनेट विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं। पहले कुमाऊं की ही बात करें तो आज के दिन अगर भारतीय जनता पार्टी नैनीताल जिले से बंशीधर भगत के अलावा किसी और विधायक को कैबिनेट में शामिल करती है तो जिले में पार्टी के भीतर बगावत की स्थिति बन सकती है। वहीं जाति के पॉलिटिकल बैलेंस का डर पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट सीट से विधायक फकीर राम को कैबिनेट मंत्री के पद पर कैंडिडेट बनाता है। इस फैसले पर बिशन सिंह चौहान कब क्या बवाल करेंगे कोई नहीं जानता। बागेश्वर जिले से पार्वती देवी एक मजबूत दावेदार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और कपकोट विधायक सुरेश गड़िया की दोस्ती कब क्या रंग लाएगी यह भी नहीं कहा जा सकता है। अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में पहले से ही है। अब बात थोड़ा कांग्रेस की कर लेते हैं। सरकार में रहते 12 कैबिनेट रखने वाली कांग्रेस पार्टी आज के दिन के उनके हाल यह हैं कि 2022 से उनके पास राज्य कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष के अलावा कोई है ही नहीं। बिना संगठनात्मक ढांचे के 2024 जैसा महत्वपूर्ण चुनाव कांग्रेस ने निपटा दिया। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष आज इतने सक्षम भी नजर नहीं आते हैं कि पार्टी पदाधिकारियों के नाम भी तय कर सकें। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर है कि वर्तमान 19 कांग्रेस विधायकों में से एक का नाम ढूंढने पर नहीं मिलता जो इस वजह से विधानसभा चुनाव जीता हो, क्योंकि वह कांग्रेस का प्रत्याशी था। कांग्रेस के विधायक पार्टी के नाम पर नहीं अपने खुद के दम पर विधानसभा पहुंचे हैं। भले कांग्रेस नेता 2022 के विधानसभा चुनाव हारने का ठीकरा सरकारी अनाज की बोरियों पर फोड़ दें, 8 किलो राशन 5 किलो राशन पर फोड़ दें, लेकिन हार का असली कारण कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी थी। कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं की एक पौध हिलती हुई जरूर दिखती है और दिल्ली वालों के चरणों पर बैठे उत्तराखंड के बुजुर्ग कांग्रेसी नेता इसे कितना मजबूत पेड़ बनने देंगे यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी। दोस्तों, इस राज्य की राजनीति पर दिल्ली के दखल पर कभी चर्चा नहीं होती कि सच में दिल्ली का दखल इतना भारी है कि उसने राज्य में कभी कोई नेता पनपने ही नहीं दिया। अगर ऐसा है तो इस दखल का प्रभाव हमें झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखाई देता है?
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 5 सालों में 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल देती है, पर वही भाजपा 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में एक ही मुख्यमंत्री को रखती है। झारखंड की राजनीति में यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कभी क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा कम नहीं कर सकी। वहीं हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों के पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तक खोजने पड़ते हैं। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि प्रचंड बहुमत के बावजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को 2 सालों तक दिल्ली दरबार में लगातार अर्जी देनी पड़ रही है, वह भी अपनी खुद की कैबिनेट के विस्तार के लिए। कैबिनेट मंत्री छोड़िए, पार्टी के पदाधिकारी तय करने के लिए दिल्ली का मुंह ताका जा रहा है। अलग राज्य की एक लड़ाई का यह भी मुद्दा था कि हर छोटे बड़े काम के लिए लखनऊ का मुंह न ताका जाए। अब जब सब कुछ ही दिल्ली से तय करना है तो लखनऊ क्या बुरा था। 24 सालों से यह भ्रम बनाया हुआ है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जबकि सब कुछ दिल्ली से तय होकर उत्तराखंड और उत्तराखंडियों के ऊपर थोपा जाता है। दिल्ली की इस राजनीति में हम कहां हैं, हमारे मुद्दे कहां हैं। जब तक उत्तराखंड की राजनीति की डोर दिल्ली के हाथों में होगी तो एम्स बनेगा तो किच्छा में बनेगा, ऋषिकेश में बनेगा। हम उत्तराखंडियों के हिस्से में आएगी तो केवल और केवल आपदाएं आएंगी, और इन आपदाओं को नेता और प्रकृति हमें इस तरह से दे रहे हैं कि आज हम यह नहीं कह सकते कि हमें पहले नेता मारेगा या आपदा मारेगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही पुनः दूसरी रिपोर्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।